Hi, my dear student. Welcome back to my YouTube channel दीप एजुकेशन वर्ल्ड। पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर एक बड़ा काम किया था, सारे पार्ट्स के बारे में चर्चा किया था और आज हम चलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेटली देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही प्लेन पर मिलते हैं। सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने उसमें दिखाया था फिगर में, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस तरह से ये दो लॉज जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी नोट डाउन करिएगा, ठीक है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या मैंने बोला अभी अभी, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ में हमने फिगर में बताया था और यहां भी मैं एक छोटा सा बना के इसका क्लियर करूंगा। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। हमने जेड जेड डैश इसको माना था, ए एम एन बी। डेफिनेटली ये सारी चीजें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ, ये जो रे है, आई मीन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन। क्या? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द reflected ray and the normal all lie in the same plane। ये है फर्स्ट लॉ और आपको इस फिगर में भी शो हो रहा था, ठीक है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड क्या है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं सेकेंड लॉ बताऊं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equal to the angle of incidence। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है और मेरे हिसाब से आप
आपको ये समझ में भी आया होगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आप लिख सकते हैं एंगल आई ऑलवेज एंगल इक्वल टू एंगल आर। तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये थी पूरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की स्टोरी। एक बात और दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई ऑल काइंड्स ऑफ मिरर, मतलब ये जो हमने लॉज बताए ये हर प्रकार के मिरर पर अप्लाई होता है। तो इस तरह से हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फिनिश किया, और मैं आपको यहां से अगले मोड पर ले जाऊं उससे पहले मैं एक बार रिव्यू में बताऊं तो निश्चित तौर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अबाउट लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कभी कभी ऑप्शन में आ जाते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कभी कभी आ जाते हैं प्रॉपर्टी में ऐसे एक ही ऑप्शन दिए रहते हैं लाइट ट्रेवल्स इन जिगजैग, कर्व, स्ट्रेट, तो जो ऑप्शन सही होगा तो डेफिनेटली ये हो गया। और दूसरा सबसे बेहतर और बेस्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज द इट्स या एंड व्हाट इज इट्स लॉ, इसके लॉज क्या हैं। तो निश्चित तौर से अभी तक के जितने वीडियो हमने बनाए, ये शायद 4th वीडियो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, तो आप सभी को ये पूरा पूरा समझ में आया होगा। हमने तोड़ मरोड़ के कई स्टेप में बताया। इसका एक वजह ये थी कि आप बेहतरीन लैंग्वेज में बेहतरीन तरीके से इसको नोट डाउन कर लें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इमेज के बारे में, इमेज क्या है, कितने टाइप से होते हैं, फिर धीरे धीरे करके आप स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, कंपटीशन में भी। तो इसी तरह से आप दीप एजुकेशन वर्ल्ड को सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनों को खूब शेयर करिए, ताकि जो भी व्यवस्था, जो भी अच्छी चीजें हैं वो हर एक स्टूडेंट तक मिले। मैं फिर कह रहा हूं, ये वीडियोस ओनली 10th बोर्ड के लिए नहीं है, ये वीडियोस आपको 12th में भी काम आएंगे, ये वीडियोस आपको कंपटीशन में भी काम आएंगे। आप किसी को पढ़ा भी रहे हैं तो इन वीडियोस का आप हेल्प लेकर के कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई एनर्जी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।